तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल 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 ने कहा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। एक बार फिर पढ़ लें प्लीज। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल 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 ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। आज की इस मरकजी आयत को सामने रखते हुए जिस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम का मुताला करेंगे वो स्क्रीन पर आपके सामने है। स्पीक लॉर्ड, खुदावंद फरमा। इस बात को याद रखिएगा कि गुजरी फ्राइडे सर्विस में जो पैगाम हमने सुना और फिर सीखा, ये उसका तसलसल है। आज का पैगाम उसका तसलसल है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे और फिर चंद एक बातें मजीद खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। स्पीक लॉर्ड, खुदावंद फरमा। एक सवाल के साथ मैं इस मजमून में अपने आप को और आप सबको उतारना चाहता हूं कि मैंने और आपने यहां आने से पहले अपने कानों को अपने जिंदा खुदा के हवाले से ट्यून किया था। अगर मैंने और आपने अपने कानों को यहां आने से पहले ट्यून नहीं किया तो फिर शायद खुदा की आवाज हम क्लियरली सुन नहीं पाएंगे। हम उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे। ट्यूनिंग जो है वो बड़ी जरूरी है। और जब हम अपने कानों को दुनिया की तरफ से बंद कर लेते हैं और खुदा के हवाले से अपने कानों को ट्यून कर लेते हैं तो फिर हम ये महसूस करते हैं कि वो हमें पुकारता है। हम में से एक एक का नाम ले लेकर पुकारता है और फिर हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उसके जवाब में कहें, आए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा तेरी बंदी सुनते हैं। लेकिन ये उसी वक्त बच्चों होगा जब हम खुदा की आवाज को क्लियरली सुन सकेंगे, जब हम अपने कानों को ट्यून कर चुके होंगे, जब उसकी आवाज क्लियरली मेरे और आपके अंदर तक जाएगी, तभी हम पुकार उठेंगे, आई खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा तेरी बंदी सुनते हैं। चलें एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आप यकीनी तौर पर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि हम ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, हम सुनने वाले लोग नहीं। और मैंने कल के सुबह के पैगाम में जोर देकर ये बात सिखाई थी कि बाइबल का खुदा बसा औकात अपने लोगों से मुखातिब होता और कहता है कि खामोश हो जाओ, सुनो, खामोश हो जाओ। और कई बार हम उसकी सुनते नहीं, और जब उसकी सुनते नहीं तो फिर खुदावंद गिला और शिकवा करता और कहता है कि तुम मेरी सुनते नहीं। और कई बार वो हमें यहां तक कह देता है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ये दोनों बातें बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। कितनी बार हम अपनी खानदानी जिंदगी में इस बात की प्रैक्टिस करते रहते हैं, इस बात का एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जब हम बच्चों को आवाज देते हैं वो सुनते नहीं, फिर आवाज देते हैं फिर वो सुनते नहीं, और फिर हमें चीख कर ये कहना पड़ता है तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे।
मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि हम बोलने का रुझान ज्यादा रखते हैं, सुनने का बहुत कम, बहुत कम। सवाल पैदा होता है कि हम कितना सुनते हैं, सवाल पैदा होता है कि हम क्या सुनते हैं, और सवाल पैदा होता है कि जो सुनते हैं उसके हवाले से फिर कितना अमल करते हैं। मैंने और आपने अपनी जिंदगी के दौरान बहुत खुदा के खादिमों को सुना है, खुदा के कलाम को सुना है। मैटर ये करता है कि कितने फीसद याद है, और जो सुना है क्या उस पर अमल भी किया है। कितनी बार जब खुदा ने पुकारा हमने ये जवाब दिया है कि आए खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा तेरी बंदी सुनते हैं। दो दोस्त आपस में गिला कर रहे थे कि उनकी बीवियां बोलती बहुत। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा था कि मैं अपनी बीवी की सुन सुनकर पक गया। और दूसरा दोस्त मायूसी के से अंदाज में यह कह रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, लेकिन सुनता कौन है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, लेकिन सुनता कौन है। वो बोलती रहती है और मैं कतन उसकी बातों पर अपना कान नहीं धरता, और वो बोल बोल कर खुद ही चुप हो जाती। माजरत के साथ कहूंगा कि हमारे घरों, हमारी कलीसियाओं में यही रुझान है। हम बोलते बहुत हैं, हम सुनते बहुत कम हैं। ये जो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है वर्शिप, इसका मतलब क्या है? इसके रूट्स जो हैं वो वर्शिप में मौजूद हैं। और क्या मुझे और आपको अपने रब खुदावंद की वर्थ मालूम है? चूंकि हमें अपने रब खुदावंद की वर्थ मालूम नहीं, इसलिए हमारा रुझान ऐसा है, हम सुनते नहीं हैं। अगर हमें पता चल जाए कि उसकी वर्थ क्या है तो फिर हम सुनने भी लगेंगे और हम खामोश भी रहेंगे। सियानों का कौल यह है कि बड़ों के सामने बोला नहीं करते। कम से कम हमारी पंजाबी ट्रेडिशन तो यही है, और हमें तो यही बचपन से सिखाया गया है कि जब बड़े बोलते हैं तो फिर बच्चों का कोई काम नहीं कि वो उसके जवाब में कुछ बोले, खामोश नहीं। और मैं खुदा के मसबे पर खड़ा होकर कहता हूं, कम से कम हमारी जुर्रत, मेरी जुर्रत तो नहीं थी कि मैं अपने वालिद और अपनी वालदा को मुंह फेर के कोई जवाब दूं। इसे कोटापे का डर कह दें या इसे कोई और नाम ले लें, इसे अदब कह दें, इसे ताज़ीम के ज़ुमरे में डाल दें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं खुदा के हुजूर हाथ खड़ा करके कह सकता हूं, मेरी बीवी इस बात की गवाह है, मेरे बच्चे भी इस बात के गवाह हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने वालिद साहब के साथ कभी आर्ग्यू नहीं किया, कभी नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, कभी नहीं किया। मैंने उनके साथ कभी आर्ग्यू नहीं किया। और मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, आज के बच्चे कितना आर्ग्यू करते हैं। सियाने हो गए बच्चे, हमारे दौर के हैं, सियाने हो गए हैं। इसलिए वालिदैन को पलट कर जवाब देने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आप जो दिखाई देते हैं, आप उनके साथ गुफ्तगू में इस तरह के हैं, तो वो जो दिखाई नहीं देता, आप उसके हवाले से गुफ्तगू में कैसे होंगे? जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा मुकद्दम है, और जो डांट कर ये कहता है खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, अपनी जुबानों को बंद रखो, अपने मुंह को बंद रखो, सुनो मैं क्या कहता हूं।
اور آپ یقین جانیں، میں جب خدا کے کلام کے اس حصے کی تیاری کر رہا تھا، کل کا پیغام جب میں ڈیلیور کر رہا تھا، اس کے بعد بھی میں اس بات پر اپنے ساتھ متفق تھا کہ اگر ہم سننے والے بن جائیں تو ہمارے شخصی، ہمارے خاندانی اور ہمارے کلیسیائی حالات یکسر بدل جائیں۔ ہم سن نہیں رہے، سنتے نہیں ہیں۔ اچھا، سننا اور پھر غور سے سننا، اس میں فرق ہے۔ لسننگ کے حوالے سے اور اٹینٹیو ہونے کے حوالے سے بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم جب دعا کے ذریعے سے خدا سے بات چیت کرتے ہیں، ہم اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں، بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، اور جب اسے جواب دینا ہوتا ہے ہم اپنی جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اور میں نے کتنی بار اس آلٹر سے یہ سکھایا کہ بھائی آپ نے تو اپنی بات کہہ دی، یہ 2 وے ٹریفک ہے، یہ دعا 1 وے ٹریفک نہیں ہے، 2 وے ہے۔ ارے بھائی آپ نے بات کر لی ہے، اسے بھی تو کرنے دینا، اسے بھی تو جواب کا موقع دیں۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے تھیولوجینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جنہوں نے دعا پر آرٹیکلز لکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، اپنی بات کہنے کے بعد ہم کوئی 2 4 5 منٹ 10 منٹ اپنی گنجائش کے مطابق خاموش ہو کر بیٹھے رہیں اور اپنے کانوں کو پھر سے ٹیون کر لیں، کیونکہ بائبل کا خدا آپ کو جواب دینا چاہتا ہے۔ ہم جواب لینے سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ گلا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں جواب نہیں دیتا۔ ارے بھائی وہ تو جواب دے رہا تھا، وہ تو دینے والا تھا، لیکن آپ تو پہلے ہی اٹھ گئے، آپ نے پہلے ہی جگہ چھوڑ دی۔ چرچز میں پرستش کا بڑا رجحان ہے، میرے خیال کو سمجھیے گا، میں بڑی باریک بات کرنے لگا۔ چرچز میں پرستش کا بڑا رجحان ہے آج۔ شرلاٹے والے گیت ہونے چاہیے، پورے کا پورا ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے، بہترین قسم کا ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے، بہترین قسم کے گانے اور بجانے والے ہونے چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، پرستش بڑی ضروری ہے، دعائیں بھی بڑی ضروری ہیں، لیکن خدا کا کلام سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دی ہے۔ یہ بائبل کے لفظ ہیں بھائی۔ اچھا ہوتا کیا ہے، آپ نے دعائیں بھی کر لی، آپ نے پرستش بھی کر لی، اور جب پیغام کا موقع آتا ہے ہم یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، پادری صاحب جلدی دے نال جان چھڑ دیں تے چنگا ہوئے گا۔ اچھا کتنی بار جنازوں پر، کتنی بار برڈیز پر، کتنی بار شادیوں پر مجھے یہ بھگتنا پڑا ہے، لوگ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور جب خدا کے بولنے کی باری آتی ہے، پادری صاحب بس 5 منٹ لائے ہو جی، دیکھو بڑی دیر ہو گئی بھائی صاحب، بڑے لیٹ ہو گئے۔ ارے بھائی لڑکی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے پارلر میں گزار کے آ گئی، وہاں بیوٹیشن کی سنتی رہی، اب خدا کی نہیں سننا؟ آج کل تو لڑکے بھی جاتے ہیں، پہلے سروس کے لیے بھی جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہیں، تو آپ نے وہاں سن لی، لیکن خدا کی کون سنے گا؟ اور کیوں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کا وہ پیغام صرف آپ کے لیے اسی دن کے لیے ہے، پھر آپ نے اس پیغام کو پھر نہیں سننا۔ وہ پیغام زندگی میں ایک ہی بار آپ دونوں نے سننا ہے۔ خدا کا خادم آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، لیکن سننا کون چاہتا ہے؟ بھائی سب 5 منٹ لائے ہو جائے بس۔
प्रस्तिश बड़ी जरूरी है, दुआएं बड़ी जरूरी हैं, लेकिन खुदा का कलाम सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब हम खानदानी जिंदगी में आपके साथ इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, हमारी वो इबादत कम से कम आधे पौने घंटे की, कई बार घंटे की इबादत हो जाती है। क्योंकि मुझे ये टरकालोजी पसंद नहीं है। मैं कोई खाना खाने थोड़ी घर गया हूं, मैं आपके साथ कोई खुशगपियां करने के लिए भी घर नहीं गया। मैं खुदा का कलाम आपके लिए लेकर गया हूं, इसलिए फोकस खुदा का कलाम होना चाहिए। फोकस जो है वो खुदा के कलाम पर होना चाहिए कि खुदा आज हमसे क्या बात करने वाला है। अगर मौका मिले, इतना वक्त नहीं, तो ज़बूर की किताब के 5वें ज़बूर की 2री और 3री आयत, ज़बूर 100 की 2री आयत और फिर ज़बूर 34 की 17वीं आयत को जरूर अपने घरों में जाकर देखिएगा। अच्छा, कुछ लोगों को इल्म ही नहीं, गौर करे वे, एक और बारीक बात करने लगा, कुछ लोगों को ये इल्म ही नहीं कि कलीसिया में जितनी दुआएं की जाती हैं उन दुआओं का एक मजमून होता है और हर मजमून का एक लेसन होता है। इसीलिए मैंने कहा, आप सुने मैं क्या कह रहा हूं, आपको किस मकसद के लिए दुआ करनी है। आपकी दुआ टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसका एक मजमून होना चाहिए और उस मजमून में एक लेसन होना चाहिए। दुआएं जिंदगी बदलती हैं भाई, हमें दुआ की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि टू द पॉइंट हम बात करें। दूसरी बात, जब हम प्रस्तिश करते हैं बलसान, तो हर गीत में एक मजमून मौजूद है, हर गीत में एक मजमून मौजूद है। गोया कि इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, दुआ के जरिए से और प्रस्तिश के जरिए से ऑलरेडी हम मुख्तलिफ तौर पर अपने आप को तैयार कर चुके होते हैं, हम खुदा की सुन चुके होते हैं, हम अपने कानों को ट्यून कर चुके होते हैं, और फिर फाइनली जब खुदा का कलाम पेश किया जाता है तब हम पूरी तवज्जो के साथ उसकी सुन रहे होते हैं। दुआ टाइम पास नहीं है भाई, और ये प्रस्तिश करना, गीत गाना, ये टाइम पास नहीं है। मत ख्याल करें कि आज पादरी साहब ने 6 गीत गवा दिए, पैसा लग रहा है, तैयारी नहीं सन करके आए, बेड़ा टपाया। ऐसा नहीं है भाई, हर गीत का एक मजमून है और हर मजमून में एक लेसन मौजूद है। इसलिए जब आप गीत भी गाते हैं तो मैं आज आपको यह सिखा रहा हूं कि आप ध्यान से गाया करें, पूरे तौर पर गाया करें, इन्वॉल्व हुआ करें, क्योंकि हर गीत में एक मजमून है, हर गीत में एक मजमून है। आज के जितने गीत थे उसमें 3 मुख्तलिफ तरह के मजमून थे जो आज के मजमून के साथ रिलेटेड थे। जरा चेक कीजिएगा अपने घरों में जाकर। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम अगर वाकई खुदावन की आवाज को सुनना चाहते हैं, आज के लेसन को लेना चाहते हैं, तो फिर दुआओं पर और फिर किसी भी इबादत में की गई प्रस्तिश पर अपनी पूरी तवज्जो रखा करें। शमूएल की तरफ आ जाए। छोटा बच्चा है, अभी पूरे तौर पर उसके कान ट्यून नहीं हुए, छोटा है ना, लेकिन छोटों को सिखाएंगे, उनके कान ट्यून करवाएंगे तो होंगे ना भाई। यही तो एज है कानों को ट्यून करने और करवाने की, यही तो एज है। और अगर ये एज गुजर गई तो इसके बाद फिर ये कभी खुदा की नहीं सुनेंगे। यही तो एज है, यही तो एज है, यही तो एज है खुदा की आवाज को सुनने के हवाले से कानों को ट्यून करने की, ट्यून करने की।
کیونکہ ہمارے کان تو ویسے ٹیون ہو کے اون جی ایڈے پرانے ہو گئے، زنگ لگ گیا ہے. یہ تو نئے کان ہیں، یہ تو جلدی کے ساتھ ٹیون بھی ہو جاتے ہیں اور جلدی کے ساتھ سب کچھ کیچ بھی کر لیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے کانوں کو کتنا خدا کے حوالے سے ٹیون کیا ہے. ایلی نے اپنے بچوں کے کانوں کو ٹیون نہیں کیا، اس کے اپنے بچوں کے کان ٹیون نہیں ہوئے. لیکن ایک چھوٹا چرچ بیرا جو ہے، اس کے کان قدرے ٹیون ہیں. خدا نے پھر اسے پکارا، سیموئل سیموئل. اور سیموئل نے کہا، اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. ہاں خداوند، میں سن سکتا ہوں. جی آپ بولے، میں سن سکتا. سیموئل نے کہا، اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. 2-3 باتیں کہہ کے میں ختم کروں گا. دیکھیں، سننے کا تعلق اس بات سے ہے کہ جس کی آپ سن رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سننے کے حوالے سے جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. سیموئل بائبل کے خدا کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لے رہا ہے. اس کا خدا کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن ہے، اور اس ریلیشن کو قائم کروانے والی اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے. یہ ریلیشن ایویں نہیں بن گیا. دودھ چھڑانے کے بعد ہنا اپنے وعدے کے مطابق اپنے بچے کو وہاں چھوڑ آئی ہے تاکہ اس کا خدا کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن ہو. اور سیموئل کا ریلیشن اب بننا شروع ہو گیا ہے. خدا نے اسے پکارا ہے اور وہ جواب دیتا ہے، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. 3 باتیں ہوئی بھائی. جب اس چھوٹے سے چرچ بیرے نے، جب اس چھوٹے سے بچے نے، اس آلٹر بوائے نے جب اپنے کانوں کو ٹیون کر لیا، خدا کی آواز کو اپنے اندر آنے دیا، سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، تو پھر 3 کام ہوئے. خدا نے اسے بڑا بلیس کیا بھائی، بڑا بلیس کیا خدا نے. یہ قوم بنی اسرائیل کا نبی بھی تھا، یہ قوم بنی اسرائیل کا قاضی بھی بنا، اور خدا نے اسی کے ہاتھوں سے اسرائیل کے پہلے 2 بادشاہوں کو مخصوص اور مسا بھی کروایا. کتنی بڑی بات ہے. چرچ بہرا، اور کہاں بادشاہوں کو مخصوص کرنے والا، کہاں جج قاضی، اور کہاں نبی نبوت کرنے والا، خدا کی آواز خدا کے لوگوں تک پہنچانے والا. خدمت بچوں چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چاہے چرچ بیرے کے طور پر ہو یا پاسبان کے طور پر ہو. خدمت ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اس خدمت میں کتنے سنسیئر ہیں، اور آپ جتنے سنسیئر ہوتے ہیں بلسان خدا اتنا زیادہ بیٹا بلیس کرتا ہے، اتنی برکت دیتا ہے. دوسری بات، تیسرے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ میری فیورٹ آیتوں میں سے ایک ہے. لکھا ہے، اور خدا نے اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا. سننے والا تھا، خدا کے ساتھ ریلیشن تھا، خدا کے ساتھ سنجیدہ تھا، اس لیے خدا نے اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیا. اور ایک اور آخری بات جسے میں نے خود جان بوجھ کر آخر میں رکھا، وہ یہ ہے، اسی حوالے میں لکھا ہے، خدا کلام کے ذریعے سے اس پر باتوں کو ظاہر کیا کرتا تھا. کس کے ذریعے سے؟ آج بھی خدا آپ کے ساتھ یہی کر رہا ہے.
दुआओं पर जोर जरा कम, प्रस्तिश पर भी जोर जरा कम। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन खुदा के कलाम पर जरा ज्यादा, क्योंकि तूने अपने हर नाम को, अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। ये खुदा के मुंह की बातें, इसलिए इन पर ज्यादा जोर। और लिखा है कि खुदा उस पर कलाम के जरिए से जाहिर करता था। आप सुने तो सही, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, खुदा हर इबादत में आपसे बात करता है, और वो हर इबादत में आप पर कुछ ना कुछ जाहिर करता है। लेकिन आपको कानों को ट्यून करके सुनना होगा, फिर आप समझ जाएंगे आज की इबादत में मेरे लिए क्या था। खुदा अपने कलाम के जरिए से उस पर चीजों को जाहिर करता रहता था। चेक कीजिएगा अपने घरों में जाकर, मैं और आप कितने फीसद खुदा की सुनते हैं। आज की इस इबादत में खुदा ने अपने कलाम के जरिए से आप पर क्या जाहिर किया है। गीतों के हवाले से, दुआओं के हवाले से जो लेसन्स आपने लिए, आज जो लेसन कलाम के जरिए से आपके लिए था, आप उसे कितने फीसद समझे हैं। और उसे सुनने के बाद कितने फीसद ये कहने को तैयार हैं, ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा, तेरी बंदी सुनते हैं। आइए दुआ करें। अरे खुदा, हम तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। और हम खुदावंद इस बात पर बड़े ही खुश हैं कि तू हमारा ऐसा खुदा है जो सुनता भी है, जो बोलता भी है। हम किसी गूंगे और बहरे खुदा की प्रस्तिश करने वाले लोग नहीं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जब हम बोलते हैं तू बोलता है, तू हमें जवाब देता है, और हम पर अपने कलाम के जरिए से बहुत कुछ जाहिर करता रहता है। आज खुदावंद एक बार फिर हम तेरी आवाज को सुन चुके हैं। फजल बख्श के यहां से जाते हुए तेरे बंदा सैमुअल की तरह हम कहते हुए जाएं, आए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा, तेरी बंदी सुनते हैं। यीशु के नाम।